हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में मैथ्स बाय कुणाल सर। जैसा कि पहले बच्चों आपके पेपर नज़दीक आते जा रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, मैथ का पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है ना। पहला तो मैथ का पेपर ही सीबीएसई वालों का, ठीक है। यूपी बोर्ड का थोड़ा 2-3 पेपर की बात है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये वाली बात है कि अब हमारे पास कम टाइम बचा और हम इसकी कैसे न कैसे यूटिलाइज करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकालें। इसके लिए मैं आज लेके आया हूँ आपको सिर्फ 1 वीडियो। बस आप ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिस टॉपिक की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, इस टॉपिक में आप एक भी सवाल पेपर में छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना और जो चीजें मैं यहाँ पर, बस मेरी ये वीडियो पूरी देख लेना, आप यहाँ से क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। मैं दोनों बोर्ड की बात लेता हूँ यहाँ पे। पहले मैं सीबीएसई की बात करता हूँ। सीबीएसई में पिछली साल छोड़कर, पिछली साल तो ये किस स्टडी में पूछा, यानी 5 मार्क्स का तो मिनिमम आ ही रहा है चैप्टर सीबीएसई के अंदर। कभी कभी 6 मार्क्स का रहता है, कभी 2 एमसीक्यू भी पूछ लेता है, कभी कभी खाली एक ही एमसीक्यू पूछता है ना। लेकिन 2024 में सेक्शन डी यानी 5 मार्क्स का आया और एक एमसीक्यू आया, टोटल 6 मार्क्स का पेपर में आया। तो सीबीएसई में मैं कह सकता हूँ ये 5 से 6 मार्क्स आज आप पक्के करके जाओगे। अगर 5 से 6 मार्क्स आपको चाहिए दोस्तों, तो अगले 5-6 मिनट के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए। बस आप ये 5-6 मिनट आप वीडियो देख लीजिए और आप ये 5 से 6 मार्क्स बहुत आसानी से पा लेंगे, ठीक है। वहीं में यूपी बोर्ड की बात करूं तो यूपी बोर्ड में 4 मार्क्स तक का आपको कंफर्म मिलेगा, यानी आपको 4 मार्क्स इस चैप्टर से कहीं जा रहे हैं। कभी कभी 5 का भी आ जाता है, तो आप ध्यान रहे 4 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आज यूपी बोर्ड वाले 4 और सीबीएसई वाले मिनिमम 5 मार्क्स पक्के करके जाएंगे इस 5-6 मिनट के वीडियो में। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। बच्चों कॉन्सेप्ट को समझना है ना, ज्यादा फॉर्मूले इस चैप्टर में है नहीं, तो आपको इतना माइंड लगाने की जरूरत नहीं। तो 2 फॉर्मूले आपको याद करने ज्यादा से ज्यादा, है ना। जैसे कि मान लीजिए अब आपके सामने मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से बता दूंगा। पहली बात तो ये बताऊं, ये क्वेश्चन आपका 2024 में सीबीएसई में आया है 5 मार्क्स का। बताइए 5 मार्क्स का इतना आसान क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात कर रहा हूँ सबसे पहले तो मैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं आपके सामने, भाई सीधी सी बात है, हम लोग सर्कल से सभी लोग पता है कि सर्कल क्या होता है, ठीक है। सर्कल के अंदर जो बीच में सेंटर है, अब यहाँ पर एक कॉर्ड खींची जाती है, ठीक है। अब याद लीजिए ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है। अब ये कॉर्ड इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देती है। अब ध्यान से सुनिए, ये ऊपर वाला सेगमेंट तो बड़ा है तो इसलिए मेजर सेगमेंट कहते हैं, नीचे वाले को माइनर सेगमेंट कहते हैं। तो पेपर में आता क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए सवाल में यहाँ पर किसी सवाल का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तो इसमें आपको क्या लिखा हुआ है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी यहाँ रेडियस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। दिस इज रेडियस, ये भी रेडियस है, तो दोनों तरफ रेडियस ही है, ठीक है। और रेडियस इक्वल होती है सर्कल के अंदर, कहीं भी खींची जाए। अब कहने का मतलब ये है कि इसका एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसकी लेंथ ऑफ आर्क बता दीजिए। अब ध्यान से सुनना, ये जो आर्क है, दिस इज कॉल्ड आर्क। ये वाली जो आर्क है जिसे हम बोलेंगे माइनर आर्क और ऊपर वाली बोलेंगे मेजर आर्क। हमसे यहाँ पे केवल लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब खाली माइनर आर्क आपसे पूछी जाती है। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछा है, माइनर सेगमेंट हो जाएगा नीचे वाला पार्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू, ये वाला एरिया पूछा है माइनर सेगमेंट, और मुझसे पूछिए ये वाली आर्क। दोनों चीज हम बताएंगे, दोनों के फॉर्मूले ध्यान से सुनना। और माइनर सेगमेंट के जितने भी फॉर्मूले आज बन सकते, जितने तरीके से सवाल आ सकता है, मैं आपको तीनों डिस्कस इसी वीडियो में कर दूंगा, ताकि आपका ये क्वेश्चन पेपर में छूटे ही नहीं। और एग्जामिनर के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, मैं सही बताऊं इस चैप्टर से, तो आपको ये ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाला है। आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए, सेगमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर मैं ये वाला सेगमेंट, सीधी सी बात है बच्चों, दिस इज द, ये क्या पार्ट, पूरा पार्ट क्या कहलाता है, ये ओ ए, अगर मैं इसको कंप्लीट यहाँ से ले जाऊं बी ओ, ये पूरा पार्ट आपका कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है, सेक्टर। सेक्टर यूज हो जाए जब आप पिज्जा खाते हैं, तो पिज्जा में स्लाइस जो होते हैं वो भी क्या है, सेक्टर है ना। तो ये आपका सेक्टर है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस सेक्टर का पूरा एरिया निकालना है और उसमें से एक ट्राइंगल माइनस कर देना है। अब यही ट्विस्ट है बच्चों, ध्यान से सुनना, यही ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट में क्या करना है, सीधी सी बात है बच्चों, ध्यान से सुनना इस बात को, कि ट्राइंगल जो है हर बार सेम नहीं होगा, है ना। इस बार तो 60 डिग्री एंगल दे दिया गया है। देखो आपको मैं यहाँ पर बता दूं, पहले सबसे पहले मेरा फॉर्मूला बता दूं, ठीक है, सिंपल। पहली चीज तो आप इसमें गिवन चीज, हमेशा पेपर में जब भी आप इस क्वेश्चन को करें तो हमेशा गिवन चीजों को पहले लिखें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या है, यहाँ पर रेडियस।
रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, आर की वैल्यू हो गई 21 सेंटीमीटर। और फिर है एंगल थीटा, थीटा कितना है बच्चों 60 डिग्री, यानी सेंटर का एंगल कितना है 60 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, ये फॉर्मूले है 2-3 इन्हें याद कर लेना है और यहीं से पेपर आने वाला है। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो सारी वैल्यू पुट कर दूंगा, थीटा आपका यानी एंगल आपका 60 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 21। कट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 22। और लेंथ है, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया तो सेंटीमीटर में होगी, मीटर में क्वेश्चन दिया तो मीटर में होगी। लेंथ स्क्वायर में नहीं, स्क्वायर में सिर्फ एरिया होता है, चाहे वो एरिया किसी भी पार्ट का निकालो, सेगमेंट का या सेक्टर का। अब बात करता हूं मैं सेगमेंट के फॉर्मूले की, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान देना और जितने तरीके से बन सकता है मैं सारे तरीके डिस्कस कर दूंगा। देखो ध्यान से, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी मैंने बताया अगर मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए तो पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला सिंपल याद रखना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, जो हमने यहाँ पे बनाया AOB, तो आप AOB लिख दीजिए, अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो आप खाली ट्रायंगल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बच्चों याद कर लेना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ट्रायंगल, हाँ अब यहाँ ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे तो यहाँ आपको एक विशेष नोट लिखवाना, इसे आप जरूर नोट कर लेना, पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपका कभी भी स्किप नहीं होगा। यहाँ पर ट्रायंगल देखो आपको 3 तरीके से ही मिलेगा, तीसरे के अलावा चौथा आ ही नहीं, है ना, तो थोड़ा ध्यान देना। पहला, अगर एंगल थीटा, ये वाला एंगल जो है अगर ये 60 डिग्री हो तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा इक्विलेटरल। क्यों हो जाएगा, फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अगर बच्चों ये रेडियस है किसी ट्रायंगल की, अगर 2 साइड इक्वल होती है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। अगर एक 60 हो गए तो बाकी के 2 जो बचे वो भी 60 की तो होंगे, और जब सारे एंगल 60 डिग्री हो गए तो उसे क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। खैर आप सीधे याद रखिए, फिलहाल आपका पेपर आ रहा है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि अगर हमारा एंगल 60 डिग्री होगा तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। दूसरा नहीं, अब मैं आपको यहाँ पर एरिया भी लिखवाता हूँ, तो इसका एरिया क्या होगा डायरेक्ट याद कर देना, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमारा थीटा, इसे नोट कर लेना बच्चों, पेपर में इन्हीं में से एक एंगल मिलेगा, या तो 60 डिग्री आएगा या 90 डिग्री आएगा, और एक लेटेस्ट चल रहा है 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री वाला लेटेस्ट चल रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखना। अगर 120 आया तो मेरी गारंटी है वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा, और अगर 90-60 आया तो 3 मार्क्स में आएगा। सीबीएसई वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी यूपी वालों के लिए तो ये आपका 2 मार्क्स में और 2 MCQ आने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। कभी कभी 4 में भी आता है, तो ध्यान रखना, दोनों तरह से 4 में आता है तो 9 यूपी वालों को 60 और 90 वाला ही आता है मोस्टली। अब देखिए एरिया 90 डिग्री मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद बात करता हूं एक तीसरा एंगल जो लेटेस्ट चल रहा है, जो आपको पढ़ के जाता है, क्योंकि अगर ये वाला एंगल आता है तो ये सवाल फिर 5 मार्क्स में आएगा। ये एंगल है आपका 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री, और 120 डिग्री में आपका ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और फिर आपको एरिया कैसे निकालना है थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ बातों को। अगर एंगल ये वाला 120 डिग्री हो जाता है तो आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा इस तरीके से, फिर इसका एरिया जो निकलेगा वो नीचे वाला बेस हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट, और दिस इज कॉल्ड हाइट। और ये हाइट भी कैसी है परपेंडिकुलर हाइट, तो एरिया इसका यही रहेगा हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। कैसी हाइट होगी यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट। अगर आपको ये वैल्यू दोनों नहीं दी गई है तो आप इसे निकालेंगे किस मेथड से, ट्रिग्नोमेट्री मेथड से। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसा क्वेश्चन निकाल के दिखाऊं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको जरूर एक क्वेश्चन करके इस तरीके का डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम आते हैं वापस टॉपिक पे। तो हमारे को यहाँ पर थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, और 60 डिग्री मतलब कौन सा ट्रायंगल है इक्विलेटरल। फॉर्मूला क्या हुआ √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर,
ठीक है। अब इसके बाद सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारा थोड़ा स्पेस है, हम यहाँ कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू आपको पता है कितने डिग्री है? थीटा की वैल्यू है आपको 60 डिग्री है। यहाँ पर 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है आपका 21 इंटू 20। ऐसे ही आपको माइनस करना है √3/4, साइड है हमारी 21 का स्क्वायर। कट कर लेंगे 7 1 7 7 3 21 0 0 6 1 6 6 6 36 3 1 3 3 2 6 2 से 11 बार कट हो जाएगा। जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 21 इंटू 11, ये हो जाएगा 231। ठीक है, 231 माइनस यहाँ पर 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 √3/4। अब अगर √3 की वैल्यू मुझे दी है क्वेश्चन में तो मैं यहाँ पुट करूंगा, नहीं दिए तो मुझे रखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा आंसर हो जाएगा। और एरिया आंसर किसमें होता है? स्क्वायर में। याद रखना, एंगल है तो सिर्फ खाली खाली इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में, और एरिया है तो हमेशा स्क्वायर में आएगा। बताइए बच्चे, इस क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आपने डायग्राम ड्रॉ किया, आपने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाया, आपने माइनस सेगमेंट। अब याद रखिए, मैंने माइनस सेगमेंट का एरिया आपको बता दिया है, पेपर में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सेक्टर माइनस ट्राइंगल, बट मैं आता हूं सेक्टर माइनस ट्राइंगल। अब ट्राइंगल मैंने आपको बता दिया 60 डिग्री होगा तो उसका एरिया ये होगा, 90 डिग्री होगा तो ये होगा, और 120 होगा तो ये होगा। अगर 120 वाला क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं आपको एक करके दिखाऊं तो मुझे जरूर कमेंट करना, मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर करके दिखा दूंगा। अब इस टॉपिक की बात रही, अब यहां से आपको मैंने बता दिया है सीबीएसई के अंदर, जो आपका सीबीएसई बोर्ड है इसके अंदर यहां से आने वाले हैं 5 मार्क्स मिनिमम है, ठीक है, मैक्सिमम 6 तक का आता है। ऐसे यूपी में मिनिमम है आपका 4 मार्क्स, ठीक है, और मैक्सिमम 5 मार्क्स का। तो 5 से 6, 4 से 5, तो ये ध्यान रहे दोनों बोर्ड के अंदर। और क्वेश्चन इसी टाइप के आने वाले हैं, बहुत सिंपल है, जहां आपको सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। आर्क मैंने बता दिया, ये वाली होती है बच्चों 2πr, θ/360 इंटू 2πr। दो फॉर्मूले याद करिए, θ/360 इंटू 2πr, और एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr²। तो आपको दो फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं, और इन दो फॉर्मूले पे आपके 6 से 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। अब रही बात कि सर क्वेश्चन तो आपने बता दिया, थोड़ा बहुत हमें समझ भी आ गया, ठीक है, बट अब प्रैक्टिस कैसे करें, है ना, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। तो बच्चों, मैं आपको लास्ट में कमेंट में डाल देता हूं, और आपको इस वीडियो में भी आपको देता हूं, कुछ क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए। 7 से 8 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। आपको बस ये 7 से 8 क्वेश्चन करके जाने हैं इस चैप्टर से। अगर आपने ये 7 से 8 क्वेश्चन कर लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं 2026 में मैथ्स में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और अगर आपने 6 से 7 क्वेश्चन कर लिए तो मेरी गारंटी है आपका इस चैप्टर से जितने मार्क्स मैंने यहाँ लिखे हैं इसमें से एक भी मार्क्स आपका कम नहीं होगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी मैं और वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है, उससे पहले मैं और वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन, और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आए और आप तुरंत ये वीडियो देख करके 5 7 8 मिनट का वीडियो देख करके आप पूरे चैप्टर के जितने भी मार्क्स है वो गेन कर सके। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ अपनी तैयारी आप करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।